दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन किस तरह से भारत ने जो कुछ किया वो दुनिया ने देख लिया। कैनेडियन वजीर आजम के बयान और भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद भारत ने जवाबी इक़दाम में कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। ये एक निहायत खौफनाक सा सीन है। तो कनाडा के इस इक़दाम पर भारत का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। भारत ने भी कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है। हम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी कंट्री में बार बार प्रोटेस्ट और रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज जो है वो निकलती रही हैं। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। G20 के समिट भी हुए इंडिया में। हिंदुस्तान अपने आप को एक बड़ी इक़्तिसादी पावर के तौर पर भी बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये है कि याद रहे कि ये कनाडा की बात हो रही है, ये पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या किसी और मुल्क की बात नहीं हो रही। अब ये है कि यहां तक तो आपने पूरी डिटेल आप दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि अब क्या होने वाला है। कनाडा ने भारत से तजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का, और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार। 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। बेइज्जत होकर गया है इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया है इंडिया से। Never has a Prime Minister of Canada been so humiliated. And everybody knows कि आपको इज्जत वो नहीं दी गई, आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया G20 में। आप G20 का बदला बाके निकाल रहे हैं। वो एंटी इंडियन जिहादिस्ट और खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को पूरी दुनिया में टारगेट कर रहे हैं और खत्म करना चाहते हैं। इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया। एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में, कि जिसमें नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के कुछ ज़्यादा मसले खित्ते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के, विच कुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एन, जिनको इम्पोर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। छोटे छोटे मसले मुल्कों के अपने नेबर्स में रहते ही हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना वर द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड ग्लोबली, और उसने ऐसी चीज़ें शेप की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिससे जारी बात है दुनिया की बहुत सारे ममालिक में लोगों की ज़िंदगियों में बड़े असरात पड़े। जय हिंद दोस्तों। कनाडा के पीएम ने सीधा अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार को एक खालिस्तानी की मौत का जिम्मेदार बता दिया कि भाई भारत सरकार ने इसे हमारे देश में आकर मरवाया है। हालांकि वो इसका राजनीतिक लाभ लेने वाले हैं, उन्हें शायद मिले ना मिले लाभ, लेकिन भारत सरकार को तो मिल गया, क्योंकि मोदी के समर्थकों ने वोट ही इसी कारण दिया था मोदी को, नरेंद्र मोदी को वोट दिया ताकि दुश्मनों को ठोकने के लिए। अब जो व्यक्ति कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको यदि कोई भी ठोक रहा है, भले नरेंद्र मोदी सरकार का उसमें कोई हाथ हो या ना हो, लेकिन ये बात तो कन्फर्म कनाडा का पीएम कर रहा है, वो भी संसद में खड़ा होकर। सबूत मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इससे तो वोटर और मजबूत होगा नरेंद्र मोदी का। हालांकि कनाडा के पीएम ने जो भी बात संसद में खड़े होकर कही है वो बेबुनियाद है, उसमें क्योंकि कोई सबूत है नहीं, बिना सबूत के बात कही गई है। वो सिर्फ राजनीतिक के लिए, क्योंकि खुद के पास बहुमत है नहीं। समर्थक खालिस्तानियों का समर्थन है, एक पार्टी है जो खालिस्तान की और खालिस्तानी है वो लोग, उनके लगभग 24 के समथिंग सांसद हैं। उनका समर्थन जस्टिन ट्रूडो को चाहिए, तभी सरकार में बने रह सकते हैं। तो उनका समर्थन पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी उसने संसद में खड़े होकर कर दी, क्योंकि खालिस्तानियों का एजेंडा है भारत को टारगेट करने का। अब उनके बयानों से कुछ होना जाना नहीं है, ये पीएम है, तो पीएम संसद में खड़े होकर बयान देगा पार्लियामेंट में, तो उसका इफेक्ट कुछ और पड़ेगा। हालांकि भारत और कनाडा के संबंध में भी थोड़ी खटास आई है, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान कनाडा को ही होने वाला है। और ये उदाहरण है कि लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश का भी नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि आपके पास कोई सबूत है नहीं। सबूत होता तो चलो ठीक है, एक समय मान भी लेते कि भारत सरकार का इसमें थोड़ा बहुत भी रोल हो सकता है। और ये व्यक्ति आपको याद हो कि किसान आंदोलन चल रहे थे भारत में, तब ये उन खुलकर समर्थन कर रहा था और कनाडा से बहुत से लोग उस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए भी थे। तो इसको तो कोई मॉरल अधिकार नहीं है बेबुनियाद, हालांकि कोई सबूत हो तो चलता भी है, बिना सबूत के बेबुनियाद इल्ज़ाम भारत पे लगाने का। हालांकि ट्रूडो साहब ने समझा कि ये वही भारत है कि आप कुछ भी कर दीजिए, डिप्लोमेट को भी बाहर कर दीजिए, तब भी रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है भारत से। लेकिन उसको कन्फ्यूज़न था थोड़ा। यहाँ तो अमेरिका भी अब उसी हिसाब से बात करता है। और जो बेइज्जती राजदूत की आपकी हुई है, सिर्फ 4 मिनट में बुलाकर भगा दिया। 4 मिनट में व्यक्ति अंदर जाकर बैठ भी नहीं पाया हुआ, खड़े खड़े ही भगा दिया। और ना तो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है, ना विदेश मंत्री का आया है, छोटे लेवल के अधिकारियों ने ही मामला सुलटा दिया। तो इससे बड़ी बेइज्जती और डिप्लोमेटिक हार क्या होगी कि आपका प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बयान दे रहा है और यहाँ पर छोटे मोटे डेवलपमेंट आपको बुलाते हैं, बेइज्जत करते हैं और भगा देते हैं। 5 दिन का समय दिया है, हालांकि आराम से सामान वामान पैक करके निकल जाना। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी बात समझ आई है क्योंकि उनके बयान अब थोड़े नरम पड़े हैं कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते। तो उकसाना नहीं चाहते तो बिना सबूत के ये रायता फैलाया ही क्यों था यार। कोई सबूत होता तो ठीक था कि सबूत है कि भारत का इसमें कहीं से थोड़ा बहुत भी लिंक है, भारत ने ये सब करवाया। आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, तो अब इसका भारत क्या करे। और हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने भी ऐसे लोगों को पाला था और इसकी कीमत पाकिस्तान अभी तक चुका रहा है और आगे तक चुकाता रहेगा। वही कनाडा के साथ होने वाला है एक दिन। ये लोग अभी भारत को टारगेट कर रहे हैं, आने वाले समय में कनाडा को भी टारगेट करेंगे। अच्छा दिव्या, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा और भारत से रिलेटेड। कंट्रोवर्सी चल रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी इल्जाम है कि उनकी कत्ल में भी हाथ उनका बताया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में, क्या कहते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। वो सिर्फ कनाडा में एक होता है ना वीजा पे, असाइलम पे, यहाँ पे वो अलग चीज है। ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। अभी 2-3 दिन पहले वो पहले तो मैं कनाडा जाते ही एफटीए की बातें खत्म कर देते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, एफटीए की बातें खत्म करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि इंडिया ने निज्जर को मरवाया है, उन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंटरवेंशन की है, इसीलिए मैं इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट हो गया। अब बात ये कि कनाडा से भी कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए इंडिया टुडे वगैरह पे ऊपर। एक माइकल कूगलमैन ने दिया, ये अमेरिकन है, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर पे काम करते हैं, रिसर्चर हैं। तो इन्होंने भी ट्रूडो की बड़ी खिलाफवर्जी की। उन्होंने बोला ये तरीका थोड़ी ना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना भी है तो आपको प्रूफ देना है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे को प्रूफ मिल गया, इससे ऐसे काम नहीं होते। एंड एवरीबडी नोस कि आपको इज्जत वो नहीं दी गई, आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया G20 में। आप G20 का बदला बाके निकाल रहे हैं। आप वापस आते हैं, आप पहले एफटीए कैंसिल करते हैं और एफटीए कैंसिल के 2 दिन बाद आप ये कर देते हैं, ठीक है। प्लस कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो, ओरिजिनल कैनेडियंस, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। वो बोल रहे हैं कि अच्छा ट्रूडो की पहले भी 2 दफा सरकार जा चुकी है, ये भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह इसने भी कोई टर्म पूरा नहीं किया। तो 25 में कनाडा के फिर से इलेक्शन है। अभी भी इसकी वो पीडीएम वाली सरकार बनी हुई है, 6-7 पार्टियों की कोalition है, 5 या 6 पार्टियों की कोalition टूटने की कगार पे। लोग बोलेंगे अभी लेके आओ तो बस ये उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 में इलेक्शन है, ये लगता है, मेरे को तो लगता है 23 में उतर जाए, 24 में इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा कनाडा के। और फिर आप इसका प्लेन वाला देखें, उसमें भी एक किस्सा हुआ है।
ट्रूडो का जो इंडिया में प्लेन खराब हुआ, इसको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, ठीक है, XYZ। ट्रूडो की प्लेन में कोकेन मिला। तो सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वो कनाडा का पप्पू, एक इधर हमारे पास इमरान खान भी है कोकेन का शौकीन। सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में।